हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर। आज के दोस्तों जो हमारा विषय है वह है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। इसमें दोस्तों हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न है कि अधिगम सामग्री से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो शिक्षण अधिगम सामग्री से आशय उस सामग्री से है जिसका प्रयोग बालकों की ज्ञानेंद्रियों को अभिप्रेरित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो बालक के ज्ञानेंद्रियां हैं उन्हीं को अभिप्रेरित करने के लिए अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसमें क्या दिया है कि एक तरफा संप्रेषण क्या है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि एक तरफा संप्रेषण में एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देता है। यह प्रभावशाली संप्रेषण नहीं है। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या है, प्रेशर मतलब सूचना और संदेश मतलब ग्राही। लेकिन दोस्तों एक अच्छे संप्रेषण में तीन चीज़ें बहुत ही आवश्यक होती हैं। ठीक है, जैसे शिक्षक, शिक्षार्थी और दोस्तों पाठ्यक्रम। ठीक है, ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों बात करेंगे। इसमें दोस्तों क्या प्रश्न पूछा है कि कहानी कथन प्रविधि से क्या उद्देश्य है। मतलब कहानी का जो क्या उद्देश्य है, ये क्यों होता है। तो कहानी कथन एक प्रविधि है, इसका उपयोग छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए होता है। ठीक है, जो छोटी कक्षाओं में जो कहानी होता है वो जो है छात्र होते हैं उनकी कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए होता है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न में बात करेंगे कि व्यूअर प्रविधि से किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं व्यूअर शिक्षक या सूचना देने की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। ठीक है, जो व्यूअर है वो सूचना देने की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। व्यूअर की कला प्रत्येक शिक्षक में जन्मजात पाई जाती है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि संप्रेषण की कोई एक उपयुक्त परिभाषा। ठीक है, जो आपका संप्रेषण है उसकी एक भाषा पूछा है। ठीक है, उपयुक्त जो अच्छा हो। तो संप्रेषण दो व्यक्तियों के मध्य में बातचीत करने का माध्यम है। ठीक है, जो कि आपका कम्युनिकेशन है वो दो व्यक्तियों के मध्य बातचीत करने का एक माध्यम है। दो व्यक्तियों के मध्य भावों, विचारों तथा अन्य तथ्यों का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण है। मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति को अपनी बातों का आदान प्रदान करेगा, वही दोस्तों संप्रेषण कहलाएगा। ठीक है, आज दोस्तों देख लेते हैं शिक्षण सूत्र क्या है। ठीक है, तो शिक्षण सूत्र वह है जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों को प्रभावी ढंग से अस्थायी ज्ञान देता है। ठीक है, शिक्षण सूत्र से शिक्षक छात्रों के अंदर एक प्रभावी ढंग से ज्ञान अर्जित करता है, मतलब ज्ञान देता है। रेमंड के अनुसार, जो एक मनोवैज्ञानिक रेमंड है, उनका क्या कहना है देख लेते हैं। शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं, मतलब कि उसको आगे बढ़ने के लिए दर्शाते हैं, जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें क्या दिया है कि पुनर्बलन का अर्थ क्या है। ठीक है, या क्या अर्थ है, तो देख लेते हैं। पुनर्बलन का जो अर्थ है पुनः बल देना है। ठीक है, पुनर्बलन के द्वारा छात्रों को अच्छा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, पुनर्बलन से बच्चों को मानसिक रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। पुनर्बलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। जो पुनर्बलन है वो बच्चों को मानसिक रूप से प्रोत्साहित होने के लिए दिया जाता है, जिससे शिक्षण अधिगम को प्रभावी ढंग से बनाता या साबित होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि प्रभावी संप्रेषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका प्रभावी संप्रेषण, इसमें एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है। ठीक है, जब एक व्यक्ति अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाएगा, बट जब तक उसको वो चीज़ समझ में नहीं आएगा तब तक वो संप्रेषण प्रभावी संप्रेषण नहीं होगा। लेकिन जब वो व्यक्ति उस बातों को समझ लेगा तब वहाँ पे आपका प्रभावी संप्रेषण होगा, तथा उसी के अनुसार उसका जवाब है। यह संप्रेषण दो तरफा होता है। पहला दोस्तों इसमें मैं बोला था कि प्रेषक, सूचना और ग्राही। ठीक है, इसमें तीनों चीज़ होना बहुत अनिवार्य होता है, तब आपका ये प्रभावी संप्रेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बात करेंगे। इसमें क्या प्रश्न पूछा है देख लेते हैं। अपूर्ण संप्रेषण एवं प्रभावी संप्रेषण में अंतर बताइए। ठीक है,
तो जो आपका अपूर्ण संप्रेषण ये एक तरफा होता है, जबकि प्रभावी संप्रेषण दो तरफा होता है। इसमें दोनों पक्ष संक्रिय होते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करेंगे कि संप्रेषण संबंधी बाधाएं कौन कौन सी हैं। तो आपको जो संप्रेषण संबंधी निम्नलिखित बाधाएं हैं, पहला, शिक्षक का उच्चारण स्पष्ट ना हो। अगर कोई टीचर अपना जो किसी विषय पे पढ़ा रहा है लेकिन उसका जो उच्चारण स्पष्ट ढंग से नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे संप्रेषण संबंधी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। दूसरा, अगर बच्चों में रुचि का न होना, अगर बच्चों के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, तो वहाँ पे भी संप्रेषण में बाधाएं आएंगी। तीसरा क्या है, शिक्षक का हाव भाव स्पष्ट ना होना। ठीक है, ये सब संप्रेषण संबंधी बाधाएं हैं। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। इसमें क्या है कि इस उद्यान में बालक, इसमें क्या दिया दोस्तों, इस उद्यान में बालक, पौधे, पाठशाला व बगीचा तथा शिक्षक माली। ठीक है, ये एक कथन है। इस कथन को दोस्तों किसने दिया था, तो यह एक कथन बहुत फेमस कथन है। इसको दोस्तों फावेल ने दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बात करेंगे कि भाषा शिक्षण की प्रमुख दक्षताएं कौन सी है। जो भाषा शिक्षण उसकी जो प्रमुख हैं दक्षताएं वो कौन सी हैं। तो भाषा शिक्षण की जो प्रमुख दक्षताएं वो 4 होती हैं। पहला है सुनना। ठीक है, जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप उसको बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, और पढ़ना और लिखना, ये चारों दोस्तों भाषा शिक्षण की प्रमुख दक्षताएं हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों बात करेंगे। इसमें क्या दिया है, शिक्षण से क्या तात्पर्य। ठीक है, अथवा शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसमें क्या दिया है, शिक्षण से क्या तात्पर्य, इसका अर्थ दोस्तों पूछा। तो देख लेते हैं। जो शिक्षण का संक्षेप में अर्थ, ज्ञान प्रदान करना। शिक्षक का अर्थ होता है ज्ञान प्रदान करना। शिक्षक द्वारा छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, जो शिक्षण यहाँ पर दोस्तों होगा, शिक्षण में शिक्षक द्वारा छात्रों को ज्ञान प्रदान कराता है, जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बात करेंगे। इसमें क्या दिया है कि शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया क्यों कहा गया है। चलिए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं कि क्यों कहा गया है। क्योंकि शिक्षण के अंतर्गत 3 बिंदु आते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला क्या है, शिक्षक है, दूसरा शिक्षार्थी है और तीसरा पाठ्यक्रम है। क्योंकि एक शिक्षक तभी एक शिक्षार्थी को उद्देश्य दे सकता है जब तो उसका पाठ्यक्रम कोई निश्चित रहेगा तभी। ठीक है, आप दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बात करेंगे। इसमें क्या दिया है कि यह कथन किसका है, ज्ञान किसी देश के सुख व समृद्धि का आधार है। तो दोस्तों यह कथन जॉर्ज वाशिंगटन का है, इन्होंने एक कथन दिया था। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण के प्रमुख घटकों का नाम लिखिए। ठीक है, तो इसमें जो संप्रेषण के 3 प्रमुख घटक, पहला प्रेषक, दूसरा संदेश, तीसरा ग्राही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बात करेंगे। इसमें क्या पूछा है, शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत से क्या आशय है। शिक्षण प्रेषण द्वारा बालक में अभिरुचि पैदा होती है। ठीक है, जो प्रेषण उसके द्वारा बालक में अभिरुचि पैदा होती है, जिसके फलस्वरूप बालक ध्यानमग्न होकर पढ़ता है। ठीक है, अभिप्रेरणा बालक की ध्यान शक्ति को बढ़ा देता है। जो अभिप्रेरणा वो बालक की ध्यान शक्ति को बढ़ा देता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। इसमें क्या दिया है कि उदाहरण प्रविधि की 2 उपयोगिता बताइए। जो उदाहरण प्रविधि उसकी 2 उपयोगिता पूछा है। तो इसका जो पहला है, उदाहरण से पाठ्य वस्तु स्पष्ट, बोधगम्य तथा रोचक बन जाता है। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ पे आप अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उस पर अगर उदाहरण देंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, उसमें एक इंटरेस्ट पैदा होगा, एक रोचक होता है बच्चों को उसको जानने के लिए। उदाहरण का प्रयोग विषय सामग्री को स्पष्टता प्रदान करता है। ठीक है, और नया ज्ञान भी देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण से क्या अभिप्राय है, इसके बारे में दोस्तों देख लेते हैं। उपचारात्मक शिक्षण उस शिक्षण को कहा जाता है जिसके माध्यम से छात्रों की शिक्षा संबंधी त्रुटियों का दूर किया जा सकता है। मतलब कि उपचारात्मक शिक्षण से जो छात्रों के अंदर कमियां हैं या उनके अंदर जो त्रुटियां हो रही हैं उसको दूर किया जाता है, और छात्रों की कमजोरियों का पता लगाकर उसके सीखने में आ रहे बाधक तत्वों को दूर किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बात करेंगे। इसमें क्या दिया है कि गतिविधि आधारित शिक्षण किसे कहते हैं। ठीक है, जो गतिविधि आधारित है उसके बारे में देख लेते हैं। गतिविधि से तात्पर्य उन समस्त क्रियाओं से है। ठीक है, जिसके सहायता से बच्चे विषय वस्तु पर ध्यान पूर्वक कार्य कर रहे होते हैं और साथ ही करके सीख रहे होते हैं।
मतलब गतिविधि जो आधारित है उस पर बच्चे अक्सर करके सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें टीएलएम का पूरा नाम बताइए और इसका उपयोग। टीएलएम का जब पूरा नाम है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो शिक्षण अधिगम सामग्री है। उपयोग इसका जो है टीएलएम द्वारा कक्षा शिक्षण कार्य को प्रभावशाली एवं रोचक बनाया जाता है। ठीक है, इसी के माध्यम से कक्षा में प्रभावशाली और रोचक बनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग बात करेंगे, इसमें क्या दिया है कि सीखने में जब समस्या का समाधान अचानक आ जाता है वह कौन सा सिद्धांत कहलाता है। तो दोस्तों अगर सीखने में वो अचानक आ जाता है वह सूझ का सिद्धांत कहलाता है। इसको दोस्तों कोहलर महोदय ने दिया था चिंपैंजी के ऊपर, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पीटीए तथा एमटीए का पूरा नाम। ठीक है, जो आपका पीटीए पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, ठीक है, जिसमें अभिभावक अध्यापक और संघ होते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट टीएमए, ठीक है, इसी बारे में दोस्तों देख लेते हैं। मदर टीचर एसोसिएशन, जिसमें मात्र अध्यापक संघ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, गतिविधि से आप क्या समझते हैं। जो गतिविधि उससे आप क्या समझते हैं। गतिविधि वह रुचि ढंग है जो अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाता है। ठीक है, गतिविधि द्वारा दिया गया ज्ञान अस्थायी होता है, बहुत दिनों के लिए वो स्थिर होता है। शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं। जो शिक्षण कौशल उससे आप क्या समझते हैं, चलिए देख लेते हैं। शिक्षण कौशल का आधार है जिससे अध्यापक शिक्षण कार्य प्रभावित था रोचक ढंग से संपादित करता है। ठीक है, इसमें गेज महोदय उनके अनुसार देख लेते हैं। शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपने कक्षा में करता था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, इसमें क्या दिया है 26 पे, अपेक्षित अधिगम प्रतिफल क्या है। ठीक है, न्यूनतम अधिगम स्तर के अंतर्गत निर्धारित दक्षता की समाप्ति ही अपेक्षित अधिगम प्रतिफल कहलाता है। पहला आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है कि किन्हीं 4 शिक्षण प्रविधियों का नाम बताइए। ठीक है, जो 4 शिक्षण प्रविधियाँ कौन कौन से देख लेते हैं। पहला प्रश्नोत्तरी विधि है, इसमें दोस्तों कक्षा में बच्चे को इंटरेस्ट पैदा होता है। दूसरा है गतिविधि प्रविधि, तीसरा है व्याख्यान प्रविधि, तीसरा है विवरण विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, शिक्षण की किन्हीं 4 नवीन विधाओं का नाम लिखिए। ठीक है, तो पहला है बाल केंद्रित शिक्षण। ठीक है, जो आज का जो शिक्षा है वह बाल केंद्रित है। ठीक है, दूसरा है उपचारात्मक शिक्षण, ये भी सही है। दक्षता आधारित शिक्षण, और चौथा है सहगामी शिक्षण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया है कि टीएलएम के लिए कितनी धनराशि देय होती है। तो दोस्तों ये एक कॉलेज पे एक स्कूल पे धनराशि 500 रुपये की देय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेंगे कि बीआरसी का पूरा नाम, ब्लॉक संसाधन केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, इसमें क्या दिया प्रश्न, प्रयोग प्रदर्शन विधि मुख्य रूप से किस कार्य के लिए उपयोगी है। तो यह प्रयोग प्रदर्शन विधि मुख्यतः विज्ञान शिक्षण के लिए उपयोगी होती है। जो प्रयोग प्रदर्शन विधि है यह विज्ञान के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें बालक को केंद्र मानकर शिक्षण का कार्य किया जाता है। ठीक है, इसमें बालक केंद्र मानकर शिक्षण का कार्य किया जाता है, इसी को दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षण कहते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शिक्षण की नवीन विधा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, इसमें क्या दिया है, शिक्षण पद्धति के अंतर्गत डाल्टन योजना का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, तो जो शिक्षा पद्धति के अंतर्गत डाल्टन परियोजना का प्रतिपादन कौन किया था दोस्तों, वह हेलन पार्कहर्स्ट ने किया था। ठीक है, किस शिक्षा पद्धति में प्रथम बार बच्चों को लिखकर सिखाने की क्रिया में मांसपेशियों के संतुलन पर जोर दिया जाता है। तो दोस्तों वो मॉन्टेसरी में लिखकर सिखाने की क्रिया में मांसपेशियों के संतुलन पर जोर दिया जाता है। जो दोस्तों मॉन्टेसरी विधि है उस पर यह बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुकक्षा शिक्षण क्या है। ठीक है, इसमें बहुत सारे कक्षाओं को एक साथ,
जब शिक्षण कार्य कई कक्षाओं के बच्चों को एक साथ बैठाकर किया जाता है तो ऐसे शिक्षण बहुकक्षा शिक्षण कहलाते हैं। बहुकक्षा शिक्षण की नई विधा है। प्ले वे पुस्तक के लेखक कौन है? जो प्ले वे पुस्तक लिखा था वो हेनरी कॉल्डवेल कुक ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, इसमें क्या है, वीडी पाटिया के अनुसार, ठीक है, प्रेरणा सिद्धांत क्या है? तो उत्तर चलिए देख लेते हैं। प्रेरणा सिद्धांत क्या है? प्रेरणा बालक में रुचि पैदा करती है। जी हाँ, प्रेरणा जो है वो बालक के अंदर रुचि पैदा करती है, और जब वह एक बार किसी विषय में रुचि लेने लगता है तो वह उसे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ता है अथवा करता है। मतलब कि कोई बालक किसी भी विषय वस्तु में अगर रुचि लेने लगता है, इंटरेस्ट उसको दोस्तों आ जाता है, तो वो उस चीज़ को ध्यानपूर्वक पढ़ता या करता है। वह इसमें ध्यानमग्न होकर कोई कार्य करता है। इस प्रकार सीखने का कार्य आसान हो जाता है, चाहे वह आगे कठिन हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की दो विशेषताएं लिखिए। तो पहला जो विशेषता है, बिना लागत की शिक्षण अधिगम सामग्री होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा है अल्प लागत की शिक्षण अधिगम सामग्री होनी चाहिए, जो बिना लागत की हो या लागत लग रहा तो बस अल्प, बस थोड़ा ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं 4 शिक्षण सूत्रों का नाम लिखिए। दोस्तों जो आपका सरल से जटिल की ओर, पहले दोस्तों किसी भी बालक को आप आसान वाली चीज़ें सिखाएंगे, फिर उसको धीरे धीरे करके जटिल की ओर ले जाएंगे। दूसरा स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले बालक आप मूर्त चीज़ें दिखाएंगे। ठीक है, जो आपको सामने दिख रही है, फिर अमूर्त की तरफ ले जाएंगे, तो वही दोस्तों है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, और जो तीसरा है दोस्तों वो है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, सबसे पहले बालक को जो चीज़ें मालूम है आगे उसको बताएंगे, फिर धीरे धीरे उसको उसी में आगे अज्ञात की ओर ले जाएंगे। और चौथा आपका पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बात करेंगे, इसमें क्या है 40 नंबर क्वेश्चन, कहानी सुनाते समय शिक्षक को किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। कहानी सुनाते समय शिक्षक का संप्रेषण अच्छा होना चाहिए। जो शिक्षण का संप्रेषण या कम्युनिकेशन जो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी कहानी रुचिकर होगी। दूसरा, उच्चारण शुद्ध व स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे बच्चे में इंटरेस्ट पैदा हो। तीसरा, कहानी की भाषा सरल व छात्र के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्था कहाँ है? तो दोस्तों यह है लखनऊ में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे कि राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ है? तो दोस्तों ये भी लखनऊ के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, इसमें क्या दिया कि सीमेंट कहाँ है? तो यह इलाहाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे कि उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ है? ठीक है, तो जो आपका उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान यह भी इलाहाबाद में है। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करेंगे कि SCERT का क्या नाम है? ठीक है, जो SCERT है उसका दोस्तों पूरा नाम पूछा है, तो उसका जो आपका पूरा नाम है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है। ठीक है, जो आपका लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बात करेंगे NCERT का पूरा नाम बताइए। ठीक है, तो NCERT का जो पूरा नाम है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, जो आपका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बात करेंगे कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों यह 1981 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बात करेंगे, इसमें क्या पूछा है कि सूक्ष्म में शिक्षण के चरण के नाम बताए। जो दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण है उसमें दोस्तों पूछा है, तो यह मुख्य 6 चरण होते हैं। पहला योजना बनाना, दूसरा पाठन, तीसरा जो फीडबैक है, और चौथा है पुनर्शिक्षण, जो आपका 5वां है पुनर्योजना, जो आपका 6 है वो है पुनर्फीडबैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 पे। ठीक है, शिक्षण की कोई एक परिभाषा लिखना है। ठीक है, शिक्षण की, तो शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिस पर प्रत्येक देश की शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, सामाजिक परिस्थितियों, मूल्यों एवं संस्कृति का प्रभाव होता है। ठीक है, जिस देश में जैसी शासन प्रणाली या सामाजिक तथा औद्योगिक परिस्थिति होगी वहाँ उसी प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बात करेंगे, इसमें क्या दिया है कि
डैट का पूरा नाम, तो जो डैट का आपका पूरा नाम है वह है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनपीआरसी प्रमुख को क्या कहते हैं? ठीक है, जो एनसीआर सॉरी दोस्तों, जो एनपीआरसी प्रमुख को क्या कहते हैं? वह संकुल प्रभारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनपीआरसी प्रमुख का पूरा नाम बताइए। तो जो एनपीआरसी का पूरा नाम है न्याय पंचायत संसाधन केंद्र है। ठीक है। तो दोस्तों आपका हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।